हम ये देखते हैं कि हर इंसान परेशान है, किसी ना किसी वजह से परेशान है। परेशानी का कारण क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, चाहे वो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या कोई भी पेशे में हो या नौकरी कर रहा हो या बिजनेसमैन हो, सबको परेशानी है क्योंकि वो धन को नहीं समझ पाया। धन को नहीं समझ पाया कि धन क्या है, धन हमको कितनी आवश्यकता है, धन क्या, धन का महत्व क्या है, ये इस चीज के बारे में, और धन कैसे काम करता है ये उसे पता ही नहीं है। सिर्फ धन है, एक भ्रम है, जो उस भ्रम में आदमी जी रहा है कि धन होगा ज्यादा तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। धन को सही तरीके से अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप बहुत बड़े क्रिकेटर बन गए, फुटबॉलर बन गए, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद अगर धन को आप मैनेज नहीं कर पाइएगा तो यानी कि आप फिर दयनीय स्थिति में जीवन यापन कीजिएगा। इसका प्रमाण आपको समाज में मिलता होगा। आपको ये देखना है कि हम वह शिक्षा वैसा प्राप्त करें, शिक्षा जो हमारे स्कूल सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है वो सब सही है, क्योंकि सब चीज की हमें आवश्यकता है। हमें एरोप्लेन की आवश्यकता है, रॉकेट की आवश्यकता है, मोबाइल फोन की आवश्यकता है, हर चीज की आवश्यकता है। लेकिन जो है ना कि लाइफ का एजुकेशन, लाइफ का, जीवन का ज्ञान अगर हमारे पास नहीं है कि जीवन है क्या, हम क्यों जी रहे हैं, हम यानी कि धन को हमको कितनी आवश्यकता है, नहीं है। धन एक भ्रम है और उसी भ्रम में हम लोग जी रहे हैं। धन समझिए जैसे कि एक कहानी आप लोग सुने होंगे कि एक गधे के आगे गाजर लटका दिया जाता है और वो गधा उस गाजर को प्राप्त करने के लिए दौड़े जाता है, बहुत ही आगे दौड़ता है। उसको यानी कि वो गाजर कभी प्राप्त नहीं हो पाता है क्योंकि उसके आगे लटका हो। वो सोचता है अब मिलेगा, अब मिलेगा। इसी चक्कर में धन मिलेगा तो हमें सुख शांति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमें धन की उतनी आवश्यकता है जिस तरह जस्ट लाइक दिस, गाड़ी जिस तरह जीवन को चलाने के लिए धन चाहिए, उसी तरह गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं कि कोई भी गाड़ी में जितना उसकी बड़ी टंकी होती है उससे ज्यादा पेट्रोल रख लेते हैं, या तो एक टन इधर पेट्रोल रख लिए, एक टन इधर पेट्रोल, और फिर बाइक चला रहे हो? ऐसा तो हम लोग नहीं करते हैं। हमको इतना धन की आवश्यकता है जितना धन जो है ना हमारे पास बार बार यानी कि उसमें पेट्रोल डालने का जरूरत नहीं हो, हमारे पास पैसिव इनकम इतना आते रहे कि वो आप ऑटोमेटिक उसमें यानी कि हमको धन प्राप्त होता रहे। हमें मेरे जीवन का टेंशन फ्री लाइफ हम लोग तभी जी सकते हैं जब हम पैसिव इनकम कमाएंगे। ये पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम ये होता है कि हम एक बार कोई भी चीज कर दिए, ये मेहनत कर दिए, उसके बाद हमको जो है उसका रेवेन्यू लाइफ टाइम आ रहा है, जिससे हमारा घर चल रहा है और हमें पैसे का टेंशन नहीं है। हम कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमारे पास पैसा कहीं से आ रहा है तो हम आगे पढ़ाई जारी करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं, हमको उससे हमारे गए बिना ही हमको उससे धन आ रहा है, या कोई बड़ी प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा छोड़ के गए उसको हम रेंट पे लगाए हैं, उसे इतना धन आ रहा है जितना यानी कि मेरा खर्च है उससे 10 गुना ज्यादा धन आ रहा है, जिसके कारण हमें परेशानी नहीं हो सकती है। इसीलिए पैसिव इनकम अगर कोई इंसान कमाना सीख जाएगा तो वो टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है, और कोई माध्यम नहीं है। पैसिव इनकम कैसे प्राप्त होगा? आप अगर सेविंग कीजिएगा और इन्वेस्टिंग कीजिएगा, सेविंग और इन्वेस्टिंग कीजिएगा, तभी हमारे पास पैसिव इनकम आ सकता है। अगर हम सेविंग करते हैं, उनको इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं या किसी का प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो उसका शेयर प्राइस बढ़ता है और जितना यानी कि वो यानी कि इन्फ्लेशन रेट है उससे ज्यादा बढ़ता है, तो हमारे पास बहुत सारा धन उपलब्ध होगा जिससे हम जीवन अपना आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए पैसिव इनकम बहुत तरीके से आता है। आपको यूट्यूब चैनल बना लेते हैं जिसके माध्यम से हमको पैसा आ रहा है, या कहीं हमारा किराए पे मकान लगा हुआ है उससे हमको रेंट आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सब पैसा लगा दिए, प्रॉपर्टी घर खरीद लिए, वो मेरा लायबिलिटी में आ गया, उससे उतना इनकम नहीं आ पा रहा है जितना हम उसमें धन लगाए थे, वो उसका ब्याज दर भी उतना नहीं है जितना हमको बैंक को अदा करना है, तो वो आपका पैसिव इनकम में नहीं आएगा। कोई भी धंधा आप करते हैं तो आपको वहां उपस्थित ना भी रहे तो भी उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता रहे, उसको पैसिव इनकम बोला जाता है। तो जिस समय लड़का शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है स्कूल में, कॉलेज में, उस समय ही उसके माइंड में, जब 10 साल का लड़का हो, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो, गरीब हो, अमीर हो, आलू प्याज बेचने वाला हो या किसी के यहाँ कोई काम करने वाला हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वो मनी को कैसे मैनेज किया जाता है उसको समझ ले तो उसके लाइफ में गरीबी दूर हो सकती है। उसका माइंड सेट का, ये धन का जो है ना, ये सिर्फ माइंड सेट का प्रॉब्लम होता है। आदमी गरीब अमीर धन से नहीं होता है, माइंड सेट जो होता है, वो जैसा माइंड सेट रखेगा वो स्थिति उस एक दिन उसकी वैसी ही हो जाएगी। तो हमें ये सोचना है कि हम अपना माइंड सेट गरीबा वाला हमको रखना है कि अमीर वाला माइंड सेट रखना है। अमीर वाला माइंड सेट रखने के लिए आपको पहले धन को सही तरीके से समझना होगा कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। एसेट का मतलब होता है संपत्ति,
और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व। हम जो भी वस्तु खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि हम कोई बाइक खरीदते हैं, तो वो क्या बाइक हो गया, कार हो गया, कुछ भी हो गया, कार ही खरीदते हैं, तो क्या ये मेरे एसेट के कॉलम में आता है या लायबिलिटी के कॉलम में आता है? हम अगर जीवन में एसेट को अगर बढ़ाते रहेंगे, एसेट को, संपत्ति को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये ज्ञान ही प्राप्त करना है कि एसेट और लायबिलिटी में अंतर क्या है। सेविंग करना है तब इन्वेस्टिंग करना है। इन्वेस्टिंग हम कहाँ कर रहे हैं? एसेट में कर रहे हैं कि लायबिलिटी में कर रहे हैं? बहुत सब व्यक्तियों को मिथ है कि हमारा घर सबसे बड़ा एसेट है, चाहे नौकरी करने वाला हो या कुछ भी करने वाला हो, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया प्रॉपर्टी खरीद के उसको घर बनाने में खर्च कर देता है। अगर उस हम घर को किराए पे नहीं लगाते हैं तो मेरी लायबिलिटी में तब्दील हो जाती है। अगर कोई हम कार खरीदते हैं, अगर हम उसको किराए पे नहीं लगाते हैं, वो मेरा लायबिलिटी में गिनती हो गया। यानी कि ऐसे आप समझिए कि एसेट का मतलब होता है कि वो चीज जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो हमारे जेब में पैसा डाले, और दायित्व, लायबिलिटी का मतलब होता है कि वो हमारे जेब से पैसा निकाले। अगर हम बाइक खरीदते हैं, अगर उससे हमको फायदा नहीं है, यूं ही घूमने के लिए खरीदे हैं या तो कार खरीदे, अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदे हैं, तो उसमें हमको पेट्रोल भराना पड़ता है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है, बहुत तरह से हमको यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यही शुरू में तो हमें खुशी प्रदान करेगा, लेकिन कुछ दिन बाद इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाता है। अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सिर्फ प्लॉट, ये बढ़ेगा, लेकिन हमको ऐसा बढ़ाना है कि महंगाई दर 6% है, इससे ज्यादा ये प्लॉट का कीमत बढ़ना चाहिए। अगर इससे ज्यादा ये प्लॉट का कीमत नहीं बढ़ता है तो ये भी मेरा लायबिलिटी में कंसीडर हो जाएगा। अगर कोई महंगी गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, मान लो घड़ी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, वो मेरा लायबिलिटी में होता है। अगर बच्चों को ये समझ में आ जाए शुरू से ही कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, बस ये दो ही चीज समझ जाए क्या है कि हम जो खरीदने जा रहे हैं, आज पिताजी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं घूमने में, फिरने में, इसमें उसमें, कब कितना खर्च करना है ये उसको पता हो जाए, तो ये प्रॉब्लम जो होता है ना, जितना भी टेंशन है, टेंशन वो सारा समाप्त हो सकता है। पिता को प्रॉब्लम ये है कि मेरा बच्चा सही से पढ़ नहीं रहा है, इतना खर्च कर रहे हैं। अब बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि हमारे पिताजी अच्छा एजुकेशन हमको नहीं दिला पा रहे, उसका बेटा देहरादून में पढ़ता है, उसका बेटा यहाँ पढ़ता है, 5 लाख टका महीना लगता है, ये लगता है हमारा पिताजी हमारे लिए क्या किया। ये मायने नहीं है, हम लोग का माइंड सेट सिर्फ है कि ज्यादा बड़ा एजुकेशन में पढ़ने से हमको ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान सब जगह है, ज्ञान हमें अपनी लाइफ से मिल सकता है। अगर हम अपने फैमिली की लाइफ को भी देखें कि वो इस स्थिति में क्यों है, सबका एक ही कारण है कि पैसे को वो मैनेज सही से नहीं कर पाया। पैसे को मैनेज करना अगर बच्चा 10 साल से ही सीखना चालू कर देगा तो ये स्थिति, टेंशन फ्री वाली स्थिति, वो 30 साल की उम्र में प्राप्त कर लेगा जब उसकी शादी होगी। 30 साल होते होते वो टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है। इसी चीज को समझाने के लिए हमने डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम को बनाया है, और 10 से 15 साल की लगातार मेहनत के बाद इसको तैयार किया गया है। कुछ ही दिन में आपको इसके यानी कि बुक्स अवेलेबल होंगे। हमारी गुजारिश यही होगी कि हर स्कूल में जाके इस विषय में यानी कि इसको समझाया जाए, और ताकि वो इस लाइफ एजुकेशन को, जिंदगी ही कैसे हम आराम से जी सकते हैं, पैसिव इनकम क्या होता है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, और मनुष्य का इस पृथ्वी पे आने का मकसद क्या है। सिर्फ ये नहीं कि धन कमाए, धन के दौड़ में पीछे है, वो आगे बढ़ रहा है, वो ऐसे कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं।